रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। में शान इल्म में आपको हम कहते हैं खुश आमदेद। और आज 12वां रोजा, अजीब 12 रमजान मुबारक हो गई। 2-3 दिन के बाद आधी रमजान हो जाएगी। आधी रमजान गुजर जाएगी। फिर जब ये कलाम से हम एंटर होंगे शान रमजान क्यों आ गया, तो हम कह रहे अब तो बस जाने के दिन करीब करीब आ गए, ऐसा हो जाएगा। तो शान इल्म में आपको खुश आमदेद कहते हैं। और सहर का जो शान इल्म होता है उसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ दरसगाहों से मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को जहमत देते हैं कि वो आएँ और हमारे साथ इस मुकाबले का हिस्सा बने। आज आई एम सॉरी, आज टीम ए में हमारे साथ हैं जिब्रान हसनैन और फहद नज़ीर इकरा यूनिवर्सिटी और सर सैयद यूनिवर्सिटी से। टीम बी में हमारे साथ हैं शबाना नसीम और मोहम्मद हबीब गवर्नमेंट कॉलेज से। और टीम सी में हमारे साथ हैं अहमर बिन सालार और मोहम्मद सिद्दीक दाऊद यूनिवर्सिटी से। हमारे मेहमानों का इस्तकबाल कर लें तालियों की सूरत में। अच्छा जी, बड़ा हुआ पानी, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा तो जनाब पहला राउंड हमारा बजर राउंड है, आप जरा बजर बजा के चेक कर लीजिए, ठीक है जी। बजर राउंड का मतलब यह हुआ कि आप अगर बजर बजा लेते हैं तो आप दूसरे से जवाब देने का राइट छीन लेते हैं। इसी वजह से अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपके नंबर में 10 नंबर का इजाफा होता है। अगर आप गलत जवाब देते हैं तो -10 होते हैं। जब आप बजर बजा देंगे सवाल वहीं पर रुक जाएगा, चाहे सवाल मुकम्मल हुआ हो या मुकम्मल ना हुआ हो। एक दफा तालियां बजा दे तो मैं जरा 2 फुट पानी पी लूं जरा। बहुत शुक्रिया। आगाज करते हैं जी, तैयार हैं? ठीक है। ये बताइए, अगर एक बच्चा पैदाइशी तौर पर बहरा हो, डेफ हो, तो लाजिम है कि उसमें, एक सेकंड, किसने बजाया पहले? दरमियान वाले भाई ने जी। क्या लाजिम है कि वो गूंगा भी होगा? क्यों? वैसे जवाब आपने दे दिया, ठीक है। अगर वैसे बताना चाहे तो बता दें। अगर कोई बच्चा पैदाइशी तौर पर बहरा है, सुन नहीं सकता, तो लाजिम है कि वो गूंगा भी होगा। क्यों होगा? सुनकर जो है वो बोलने की वो होता है, बोला क्योंकि जब इंसान आवाजें सुनता है तो उसके बाद ही बोलने का सेंस डेवलप करता है। तो अगर कोई सुन नहीं सकता, अगर किसी ने कान में आज तक कोई आवाज ही नहीं सुनी, वो बोल भी नहीं सकेगा। बिल्कुल ठीक जवाब, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ ही दुआ भी अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और सबको सेहत कामिल अता फरमाए इंशाल्लाह। अच्छा जी, जमीन से जो करीब तरीन सितारा है वो कौन सा है जी? मरकरी। सितारा। सितारा कहा, सितारा नहीं। बस बजर का मतलब एक दफा बजेगा, उन्होंने गलत जवाब दिया इसलिए 10 नंबर माइनस हो जाएंगे। जमीन से करीब तरीन सितारा है सूरज। बिल्कुल जवाब गलत हो गया है। हाँ, ट्रिकी था वो है ना, डूबते वक्त जर्द था इतना, लोग समझे कि मर गया सूरज, लेकिन फिर वो ठीक। जरतश्त, जरतश्त किस मजहब का बानी था? जरतश्त किस मजहब का बानी था? 5 सेकंड में अगर कोई बता सके। 5। किससे बजाया पहले? सबसे लेफ्ट। सबसे लेफ्ट जी सर। ज़ोरेस्टर्स। ज़ोरेस्टर्स इंग्लिश में उसको ज़ोरेस्टर्स कहता है। और उर्दू में क्या पारसी। कहते हैं? पारसी। जी, पक्की बात है? आखिरी फैसला आपका या सेकंड लास्ट? जरतश्त पारसी मजहब का बानी था, बिल्कुल ठीक है जवाब। पारसी क्या करते थे वैसे, किसकी पूजा करते थे? अगला सवाल है, उन्होंने बताया जी, बीच आग की पूजा करते। पारसी आग की पूजा करते थे, बिल्कुल ठीक है जवाब। थोड़ा अलर्ट। हाँ, जरा माइक में थोड़ा करीब आके अलर्ट, ताकि क्लैरिटी। और हाँ, आपको हर बार जवाब आता है लेकिन अलर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर का नाम जी? सर आगा खान स्वयं। सर आगा खान स्वयं, जबरदस्त जवाब आपका ठीक है। उनका नाम यानी कि उर्फ आम में यही है, लेकिन आगा खान स्वयं का, सर आगा खान स्वयं का असल नाम क्या है? ये मेरा अगला सवाल है आप लोगों से। सर आगा खान स्वयं का असल नाम क्या है? अगर 5 सेकंड में कोई बता सके। 5। सर आगा खान स्वयं का असल नाम
सर सुल्तान मोहम्मद शाह। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत कौन सी है? सबसे बड़ी सनत जी। ड्यूरल लाइन, ड्यूरल लाइन। अरे सनत, सवाल नहीं सुना, सनत, सरहद समझे। सनत। सनत 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 था सवाल। इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। नहीं, शुक्र है गलत जवाब दिया, वरना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही माने या ना माने। नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सनत है, जो इंडस्ट्री है, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कपड़ा। आपका जवाब हो गया है गलत। बच गए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसका 50% से ज्यादा अलोन टेक्सटाइल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे जहन में नहीं है, लेकिन तकरीबन इट इज मोर देन 50%। और पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े की सनत के लिए जी कौन सा शहर मशहूर है? क्या बात है, क्या जवाब है? फैसलाबाद। फैसलाबाद, जबरदस्त। मैंने कहा 10 नंबर गए। मुझे भी यही लगा कि 10 नंबर गए। या वाह, जबरदस्त। असबाबे बगावते हिंद जी, आपने बजाया? किसने बजाया? ये बीच। राइट। किसने बजाई? किसने बजाया? हाँ, अच्छा, बीच में। सेंटर, सेंटर जी। किसकी तसनीफ है? सर सैयद अहमद खान की। जो बाकी हैं बचो भाई। इस पर तो कहना बनता है जुनैद भाई। अजीब यार। जी। आबादी के एतबार से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क। है लेट हो गए बदर बजाने में। इन्होंने बजाया ना मेरा ख्याल है। बीच। जी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, बिल्कुल ठीक। आपको जवाब आता था। वो यहां से यहां बदर ढूंढते रहे और इस दौरान इन्होंने बदर बजा दिया। कुरान करीम में अल्लाह ने किस कौम को सबसे ज्यादा इस पे क्या अंदाजा लगाएंगे? बीच सबसे ज्यादा क्या? नाफरमान कहा है। अरे अब चलो जवाब बोलो क्या है? बनी इसराइल। जवाब यही है जी। अजीब। वो बजर पहले बजा गए वो। नहीं, मुझे ये जवाब सही होने पर इतनी हैरत नहीं है, लेकिन सवाल अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा किस कौम को, कभी तो कुछ भी हो ये सकता है। तारीफ भी हो सकती थी। हाँ, ये तो एंटिसिपेशन, वेरी नाइस। क्या बात है भाई, अजीब, वाकई अजीब, क्या बात है। कोहकाफ, ये नाम आपने सुना है? अबे फंस गए। अच्छा अब ये बोलो फंस बस। गए। ये फंस गए, ये अब फंस किसने गए। बदल बजाया? फंस गया है। किसने बजाया? आपने बजाया। अब गैस कर लें सवाल। वकाफ किस मुल्क में है दुनिया में? किस मुल्क में है? रूस में, रशिया में। अच्छा जी। ये क्या है? क्या भाई, क्या मामला है? यानी ये जो इससे पहले टीमें आ रही थी। बड़ी खतीबुल अंबिया किस नबी को, एक मिनट, किसने बजाया? बीच। जी भाई, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया कहते हैं। अभी तक कोई गलती नहीं कर रहा भाई, सवाल जांचने में भी गलती नहीं कर रहा। अबू जहल, अबू जहल, अबू जहल बजाए, बदल बजाए। अच्छा, किस जंग में मारा गया? जी, जंगे बदर में। जंगे बदर में मारा गया। अच्छा, यहीं से मैं एक सवाल आपकी जरा। प्लीज प्लीज। अबू जहल का असली नाम ये? उमर बिन शाम। शाबाश। इसने भी खुशी का इजहार किया कि किसी और को भी 10 नंबर मिले हैं। हाँ। गुड। और अबू जहल को जंगे बदर में किसने मारा था? जी, दो जो सगे भाई थे, मुआज और मुआविज। बिल्कुल ठीक। दो सगे भाई, दो नन्हे मुजाहिदीन, मास और मऊज, बिल्कुल ठीक। आखिरी 2 सवाल। एटम बम किसने बनाया था? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने बनाया था। और जब जंग अजीम में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए और इन्हें पता चला, तो आइंस्टाइन ने क्या कहा? चलो सवाल कर लेते हैं। जब ये बम गिराए गए हिरोशिमा, नागासाकी, तो आइंस्टाइन जिसने एटम बम बनाया था, उसने मशहूर जमाना जुमला कहा। क्या कहा था आइंस्टाइन ने? नहीं, बता दूं मैं। आइंस्टाइन ने कहा था, काश मैं मोची होता लेकिन एटम बम ना बनाता।
जो उसके खालिक ने कहा था। आखिरी सवाल मैं पूछ लूं? प्लीज। और वो तुम एटम बम का तुमने जिक्र कर दिया। हाँ, तो जिस जहाज ने जाकर ये बम गिराया था, तारीख में आज उस जहाज का नाम म्यूजियम्स में और पूरी दुनिया में मशहूर है। जिस जहाज ने एटम बम गिराया था, उस जहाज का नाम किसी को मालूम है? चलो छोड़ो वसीम, तुम अपना सवाल कर लो। अच्छा चलो मैं आखिरी सवाल कर लेता हूं। शेर मुकम्मल करें। तेरे इश्क की इंतहा, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है, चलो मेरी थोड़ा बहुत सादगी देख क्या चाहता हूं। ठीक है भाई। एक महफिल में एक नौजवान ने अल्लामा इकबाल से पूछा था कि इश्क की इंतहा क्या है, तो उन्होंने कहा था कोई इंतहा नहीं है इश्क की, कोई इंतहा नहीं है। तो जो सवाल किया था कि फिर आपने क्यों कहा कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, तो इकबाल ने कहा था भाई दूसरा मिसरा भी तो देखो, मैं कह रहा हूं मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। यह है दूसरा राउंड। बहुत क्विक राउंड है, 15 सेकंड का राउंड है दूसरा राउंड। एक एक सवाल आप तीनों से, कोई बजर राउंड नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिससे सवाल होगा वही जवाब देगा, या देगा तो 10 नंबर मिलेंगे, नहीं देगा तो 10 नंबर कटेंगे नहीं। उस मुल्क का नाम बताइए आप जिसमें दुनिया की दूसरी, चौथी और 10वीं बुलंद तरीन इमारतें हैं, एक ही मुल्क में है जी। पाकिस्तान। अरे इमारत, चोटी नहीं। ये तो गलत हो गया भाई, केटू में फंस गया यार। चाइना, इमारत चाइना, चाइना। अब तो पहला जवाब सही माना जाएगा, ये तो बहुत ऑब्वियस था, चाइना। आपका जवाब गलत हो गया। क्या आप बता सकते हैं सर कि अगर एक ईस्वी महीना, एक अंग्रेजी महीना इतवार से शुरू हो, यानी कि 1 जनवरी फॉर एग्जांपल अगर संडे हो, तो उस महीने की 13 तारीख को हमेशा कौन सा दिन होगा? पहली तारीख अगर इतवार है तो 13वीं तारीख हमेशा कौन सा दिन होगा? 5 सेकंड। 5 संडे, संडे। जुमा हो गया। जवाब गलत हो गया। दूसरे राउंड का आखिरी सवाल आपसे। झींगे का दिल उसके जिस्म के किस हिस्से में होता है? 5 सेकंड में। उसकी दुम में नहीं होता। झींगे का दिल उसके सर में होता है, उसके सर में होता है। जवाब गलत हो गया। वक्त कम है मेरे पास, मुकाबला सख्त है। 40 सेकंड है तीनों टीमों के पास। आपसे आगाज कर रहा हूं, सही या गलत जवाब देंगे या पास कहेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके 40 सेकंड का सर बाकायदा आगाज होता है। इस्लाम में सबसे पहले जिन खातून सहाबिया की शहादत हुई उनका नाम? पास। हजरत सुमैया। हालेजी झील किस सूबे में है? सिंध में। बिल्कुल ठीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर आपको कफन किसने दिया? पास। हजरत अली। आलाते जर्राही के लिए पाकिस्तान का कौन सा शहर मशहूर है? सियालकोट। बिल्कुल ठीक। सज्जी पाकिस्तान के किस सूबे की खास डिश है? बलोचिस्तान। बिल्कुल ठीक। हजरत बिलाल हबशी कहां वफात पाई? पास। दमिश्क। हजरत हारून उम्र में बड़े थे या हजरत मूसा? हजरत हारून। बिल्कुल ठीक। रसूल अल्लाह के कितने साहबजादे थे? एक भी नहीं। 3। कुरान करीम में सबसे ज्यादा कौन सी आयत दोहराई गई? पास। आला। पाकिस्तान ने ओलंपिक गेम से पहला तलाई तमगा किस खेल में हासिल किया? हॉकी में। बिल्कुल ठीक। वेल डन। अच्छा खेल है ये तो, अच्छा खेल है, लेकिन पहले से जो नंबर हैं वो बड़े जरा खतरनाक हैं। अगले 40 सेकंड हैं आपके 40 सेकंड का आगाज होता है। हजरत की गिरफ्तारी पर कुरैश ने क्या इनाम रखा था? पास। 100 ऊंट। स्क्वॉश का खेल सबसे पहले अमेरिका में खेला गया या इंग्लैंड में? इंग्लैंड ठीक है। पाकिस्तान में ज़राई अजायब घर किस शहर में है? फैसलाबाद। बिल्कुल ठीक। हजरत शाह वलीउल्लाह के वालिद का नाम? पास। शाह अब्दुल रहीम। शेब अबी तालिब में हुजूर और सहाबा की मैसूरी का वाकया कब पेश आया? ऐलान नबूवत के कौन से साल? तीसरे। गलत। 7वें। ज़माने कदीम में सूरज का घर मौजूदा पाकिस्तान के किस शहर को कहते हैं? पास। मुल्तान। हुजूर अकरम ने पहला खत किस बादशाह को लिखा? नजाशी। कैसर रूम हरकल को। ठीक है। नबीला नईम किस खेल की पहली कौमी चैंपियन थी? पास। स्क्वॉश। हुजूर अकरम ने किस खातून के कफन के लिए अपना कुर्ता दिया? पास। हजरत फातिमा बिनते असद। मुकाबला या आप में है या आप में है? आपको पता है वो कितने सवालों के जवाब देने मुकाबला जीतने के लिए? कोई नहीं पता आपको? ठीक है, अच्छी बात है। आप लाइलमी के मजे लूटें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगले 40 सेकंड हैं आपके, और सर आपका वक्त शुरू होता है। वारसक डैम किस मुल्क के ताउन से कायम किया गया? पास। कनाडा। सूरह निसा। लफ्ज निसा का मतलब? खवातीन। खवातीन या औरत?
और आप इस एक सवाल के साथ ही ये मुकाबला जीत गए हैं 90 नंबर लेके। और यूं आपने सर क्वालिफाई किया है जे डॉट की कार के लिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे रनर अप के लिए है वाहिद फैन के गिफ्ट हैम्पर्स, कंटेस्टेंट्स के लिए है करशी जामे शीरी सूफी ऑयल, हिमानी हर्बल और मीजान चाय के गिफ्ट हैम्पर्स। अच्छा मुकाबला हुआ, लेकिन आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक वक्फे के बाद शान रमजान में दोबारा हाजिर होता है। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा था। वबिसौम गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। मैं माह रमजान के कल के रोजे की नियत करता हूँ। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खाली दामन। अल्लाह के बरगुज़ीदा और उलुल अज़्म पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा जब हजरत शुएब से इजाजत लेकर मदाइन से मिस्र आए तो परवरदिगार के हुक्म के ऐन मुताबिक अपने भाई हजरत हारून के साथ फिरौन के दरबार में गए। मुअर्रिखीन ये लिखते हैं कि फिरौन हजरत मूसा से इस कदर खौफजदा था कि उसने हजरत मूसा के डर से अपने लिए 7 किले बनवा रखे थे। 7 किले बनवा रखे थे। फिर हर किले के बीच में एक जंगल उगाया हुआ था और उस जंगल में शेर और जंगली दरिंदे छोड़े हुए थे। यानी आप अंदाजा लगाइए कि ये नामुराद अपने आप को खुदा समझता है, खुदाई का दावा करता है, जो एक बंदे से इतना खौफजदा है। अगर उसके अपने ही दावे को सच मान लिया जाए एक लम्हे के लिए, तो उसके अपने दावे की इससे बड़ी रद्द दलील क्या हो सकती है। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले किले के पहले दरवाजे पर पहुंचे और उस पर अपना असा मारा तो दरवाजा 2 टुकड़े हो गया। शेरों ने अल्लाह के नबी को देखा, भाग गए। गोया दरिंदे भी नबी की अजमत का एतराफ तो करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मैं अभी मूसा की बात कर रहा हूं, फखरे मूसा की बात नहीं कर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सब दरवाजे खुलते गए। जब आखिरी दरवाजे पर पहुंचे तो आपने फिरौन के दरबान से फरमाया, जाओ फिरौन से हमारे लिए मिलने का वक्त लो। वो बदबख्त ये कहता है दरबान, नऊजुबिल्लाह के अल्लाह को और कोई नहीं मिला था जो नबूवत के लिए आपको चुन लिया। नऊजुबिल्लाह। ये सुनना था कि मूसा को जलाल आ गया, दरवाजे पर असा मारा, दरवाजा 2 टुकड़े हो गया। कलीमुल्लाह इंतहाई बावकार अंदाज में फिरौन के सामने पहुंच गए। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को सामने देखा, वजीरों से कहने लगा, आखिर वही हुआ ना जिसका खदशा था। गोया बातिल को हक का खटका हर वक्त लगा रहता है। हजरत मूसा ने फरमाया, मैं खुदाए लम यजल की तरफ से नबी बनकर आया हूं, तुझे खुदाए बरहक पर ईमान लाने की दावत देने आया हूं। फिरौन कहता है, तुम्हारे पास कोई दलील है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर फेंका, वो एक अजदहा बन गया। दरबार में तो जैसे जलजला आ गया, लोग भाग भाग के दीवारों से टकराने लगे। फिरौन का तख्त जमीन से तकरीबन 80 फीट ऊंचा था। तख्ते फिरौन पर फिरौन की चीखें निकल गई। कहने लगा, मूसा इसको पकड़ लो, इसको रोक लो। जादूगरों की रस्सियां सांप बनी तो उन सांपों को भी यह अजदहा खा गया। वो जादूगर सारे के सारे सजदे में गिर गए। हजरत मूसा ने अजदहा को हाथ में लिया तो वो दोबारा असा बन गया। अब फिरौन कहने लगा, ए मूसा, अगर मैं आपके खुदा पर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा?
मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तू खुदाए बरहक पर ईमान ले आया तो वो तुझे मशरिक से मगरिब तक की हुक्मरानी दे देगा। एक अजीब व गरीब अंदाज में फिरौन कहता है, अच्छा वो तो पहले से मेरे पास मौजूद है। हजरत मूसा ने फरमाया, मेरा खुदा तुझे लंबी उम्र दे देगा। कहने लगा, मूसा मुझे पता है लंबी उम्र तो मेरे पास है, वो भी मेरे पास है। मूसा ने फिर कहा, अगर तू अल्लाह पर ईमान लाता है, मेरा अल्लाह तुझे तेरी जवानी लौटा देगा। ये आखिरी पेशकश फिरौन के लिए इंतहाई पुरकशिश थी। सोचने लगा, कहा मैं आपको अपने वजीरों मुशीरों से मशवरा करके बताऊंगा। और दूसरे दिन फिरौन ने अपने तमाम वुज़रा का इजलास बुला लिया। इस दौरान एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। वुज़रा की आमद से पहले ये अपने महल के सब्जाजार में चहलकदमी कर रहा था फिरौन। हाथों में इब्लीस आया, अंगूरों का एक गच्छा लिए। इब्लीस इंसानी शक्ल में नमूदार हुआ और फिरौन से कहने लगा, क्या तू इन अंगूरों को अभी हीरे जवाहिरात बना सकता है? अभी इन अंगूरों को हीरे जवाहिरात बना सकता है? फिरौन ने कहा, नहीं बना सकता। इब्लीस ने कहा, मैं बना के दिखाऊं? फिरौन ने कहा, बनाओ। शैतान ने अगले ही लम्हे उन अंगूरों को हीरे जवाहिरात में तब्दील कर दिया। फिरौन ने कहा, वाह, तू तो मेरा भी उस्ताद निकला। शैतान ने उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद करके कहा, इन उस्तादियों के बावजूद भी लोग मुझे खुदा नहीं मानते, अरे तुझे खुदा कैसे मानेंगे? शैतान गायब हो गया। बहरहाल इतने में फिरौन के वुज़रा उसके महल में इजलास के लिए पहुंच गए। फिरौन ने अपने वजीरों से मुखातिब होकर कहा, कल तुम्हारी मौजूदगी में मूसा ने मेरे सामने 3 पेशकशें रखी। इब्तिदाई 2 ने तो मुझे इतना मुतासिर नहीं किया, लेकिन जब मूसा ने कहा कि उसका खुदा मुझे जवानी लौटा देगा, तो ये पेशकश मेरे दिल को लगी। फिरौन का एक वजीर था, बल्कि आप आजकल की जबान में कह लीजिए वजीर आजम, हामान। जब उसने देखा कि फिरौन का दिल मूसा की तरफ माइल हो रहा है, तो उसको तो अपनी नौकरी खतरे में नजर आने लगी और दिल में सोचने लगा कि अगर फिरौन मूसा के रब पर ईमान ले आया तो फिर मेरा क्या बनेगा। एक लम्हे की ताखीर के बगैर कहने लगा कि तूने अभी अभी खुदाई का दावा किया है, अब अगर तू अपनी बात से मुकर गया तो मखलूक में तेरी तो नाक कट जाएगी। तेरे पास मशरिक और मगरिब की हुक्मरानी पहले से है, लंबी उम्र पहले से है, बाकी रही जवानी, फिक्र ना कर, आज रात में आता हूं, तुझे जवान बनाऊंगा, बना दूंगा जवान। अब फिरौन को कुछ तसल्ली हुई। हामान एक बर्तन में काले रंग का पानी, मगरिब के बाद एक बर्तन में सब कुछ लेकर फिरौन के महल में पहुंच गया। हामान ने फिरौन की दाढ़ी और सर के बालों को काले रंग में रंग दिया, या यूं कहूं कि शैतान की खसलत वाला हामान अपने झूठे खुदा का मुंह काला करके चल दिया। मौरिखीन यहां तक के लिखते हैं कि यह तारीख इंसानी का पहला खिजाब था, ये भी लिखते हैं मौरिखीन। अब जो सुबह हुई, जो भी फिरौन से मिलने आया उसने कहा, अरे वाह, तू तो जवान हो गया है। अब ये अहमकों की जन्नत का झूठा खुदा खुश हो रहा है कि वाकई मैं तो जवान हो गया हूं। सबने उसे मुबारकबाद दी, लेकिन हजरत आसिया फिरौन की बीवी ने उसका मजाक उड़ाया कि अक्ल का अंधा कोई ऐसे भी जवान बनता है। अब ये बिगड़ गया कि पूरी दुनिया मुझे खुदा मानती है, लेकिन जब मैं घर आता हूं तो तुम नहीं मानती मुझे खुदा। आखिर ऐसा क्या है? अब हजरत आसिया से कह रहा है, आखिर ऐसा क्या है जो तेरा खुदा कर सकता है और मैं नहीं कर सकता? हजरत आसिया ने फरमाया, मेरा खुदा खालिक है। चल तुझ में हिम्मत है, कुछ खल्क करके दिखा। फिरौन ने चैलेंज कबूल किया, कहता ठीक है, मैं कमरे में जाता हूं और तुझे एक मछली बनाकर दिखाता हूं। हजरत आसिया ने कहा, मेरा खुदा जो खालिक है, जो वाहदहुल्ला शरीक है, वो तो किसी चीज को खल्क करने के लिए किसी कमरे में नहीं जाता, किसी चीज का सहारा तो नहीं लेता। वो कहने लगा, भाई तेरे खुदा का अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है, तुझे मछली चाहिए ना, मैं बना देता हूं। फिरौन कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, आसमान की तरफ मुंह किया, कहता है, मालिक
मुझे तो पता है कि खुदा तू है, लेकिन अब इस वक्त मेरी इज्जत का सवाल है, एक मछली दे दे। और फौरन मछली उसके पास आई। अब ये अपनी हथेली पर तड़पती हुई मछली रखकर ले आया। बाहर आके हजरत आसिया से कहा, ये लो मछली। यानी जुनैद भाई मुझे कहने दीजिए कि जो करीम और रहीम जात फिरौन जैसे लईन दुश्मन को भी जलील होने से बचा ले, उसे खुदा कहते हैं। हजरत आसिया ने कहा, ये मछली तूने नहीं बनाई। कहने लगा, लो पहले कहा मछली बनाओ, अब मछली बनाई है तो मानने को तैयार नहीं हो। हजरत आसिया ने कहा कि मेरा तुझसे सवाल है कि क्या ये मछली तूने खुद बनाई है? कहा, यकीन जानिए मैंने खुद बनाई है। हजरत आसिया ने कहा, अगर ये मछली तूने खुद बनाई है तो फिर तुझे ये भी मालूम होगा ना कि ये नर है या मादा है। वाह वाह। अब उस नामुराद ने बनाई हो तो उसे मालूम होता। हजरत आसिया ने फरमाया, मेरा खुदा अनगिनत मखलूकात का खालिक है, उसे ना सिर्फ ये मालूम है कि कौन नर है और कौन मादा है, बल्कि वो तो पत्थर के अंदर एक छोटे से कीड़े को भी रिस्क देना फरामोश नहीं करता। अल्लाहु 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 अल्लाहु। चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की डाली में तू, खोशे खोशे में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बूबू में तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत